एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे हैं। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उनको पूरे दिन का सफर तय करना था। गर्मी बहुत तेज थी। कुछ समय जलने के बाद सभी शिष्यों को पानी की प्यास लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे। यह बात भगवान बुद्ध भी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सभी शिष्य को कहा, शांत हो जाएं और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाएं। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं, जाओ, सभी इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करो। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध के पास आकार बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बताओ, किस दिशा से ठंडी हवाएं आ रही है। एक शिष्य बताते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवाएं आ रही है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ, इस पानी मिलने के चांस ज्यादा है। वह शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा में पानी की खोज करने जाता है। कुछ समय बाद उसको कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है, जहां पर वाक्य में पानी भरा रहता है। जैसे ही शिष्य पानी पीने और अपने कमंडल में पानी भरने लगता है, वह देखते हैं कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही थी। शिष्य ये देखकर सोचने लगा कि यह पानी तो दूषित हो गया। लेकिन वह देखता है कि इस किनारे का पानी साफ और सुथरा है। वह पानी भरने के लिए झुकता है। उसी समय तालाब में से एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर शिष्य बहुत परेशान होता है और पीना पिए भगवान बुद्ध के पास लौटकर आ जाते हैं और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताता है। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने की कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। उसको को बुरा तो लगता है, लेकिन उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते हैं। शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है। जब वह तालाब पर पहुंचे तो देखा पूरा पानी साफ और सुथरा दिख रहा था। यह सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। सभी पानी पीते और भगवान बुद्ध के लिए कमांडल में पानी ले जाते हैं। ये सभी देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते। सभी मन ही मन में सोचने लगते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ। उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, आपने यह चमत्कार कैसे किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते, तो हो सकता आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने धैर्य रखकर सही समय के इंतजार किया, इसलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से भगवान बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना चाहिए। आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसके वे लोग या तो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं या कुछ गलत कदम उठा